जब भी कभी हिंदू और मुस्लिम मजहबों की बात की जाए तो आम तौर पर हमें नफरत और गुस्से के जज्बात ही देखने को मिलते हैं। और खास तौर पर मौजूदा दौर के मीडिया और नेताओं ने अपने जाती फायदों के लिए इन दोनों मजहबों के दरमियान ऐसी नफरत की दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि अब ये दोनों कौमें बज़ाहिर एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी नजर आती हैं। लेकिन इन्हीं दोनों कौमों ने न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मिलकर कई सौ बरसों का वक्त एक साथ गुजारा, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जंगें भी लड़ रखी हैं। मगर अब ये दोनों कौमें एक दूसरे की सख्त दुश्मन बनी नजर आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये जानकर शायद बड़ी हैरानगी होगी कि भारत के अंदर ही कई फिल्मी सितारे आज ऐसे भी हैं जो अपनी तमाम तर अय्याशियों में घिरे होने के बावजूद दीन इस्लाम को जानकर इससे इतना मुतासिर हैं कि दीन इस्लाम को अपने काफी करीब रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के चंद ऐसे ही फिल्मी सितारों का जिक्र करेंगे जो कि हिंदू होने के बावजूद दीन इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा। मशहूर बॉलीवुड बल्कि इसके साथ साथ हॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा एक काफी लंबे अरसे से इंडस्ट्री पर राज किए हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी अपनी अदाकारी से खास मकबूलियत हासिल की है। मीडिया से बात करते हुए एक बार एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि इनके लिए दिन का सबसे बेहतरीन वक्त आखिर कौन सा होता है। इसके जवाब में उनका कहना था कि शाम को जब सूरज गुरूब हो रहा होता है और हर तरफ से आजान की आवाज आ रही होती है तो ये वक्त मुझे बेपनाह सुकून देता है। मैं अक्सर इस वक्त का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ करती हूँ और शाम का ये 5 मिनट का वक्त मेरे दिल के काफी करीब है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी है और जिसका मैं इंतजार करती हूँ एक्चुअली आजान का वक्त। शाम को जब आजान सुनाई देती है ना वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है। दैट्स माय फेवरेट टाइम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नंबर 2, सुष्मिता सेन। बॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकारा सुष्मिता सेन जो कि लाखों दिलों पर राज करती हैं, न सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों की बड़ी इज्जत करती हैं बल्कि इनको कुरान मजीद की बहुत सारी आयात भी तर्जुमे के साथ जुबानी याद हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पहले तो मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी और इसके बाद सूरा अल असर की तिलावत करते हुए उन्होंने बताया कि यह सूरा इनको काफी पसंद है और वो इस सूरा पर बहुत ज्यादा बिलीव भी करती हैं। हैरान कुन तौर पर जहां एक तरफ आजकल के मुसलमान कुरान पाक के अल्फाज का मकसद और इनका मतलब तक नहीं जानते, वहीं भारतीय अदाकारा सुष्मिता सेन न सिर्फ कुरान मजीद पढ़ती हैं बल्कि इनके अल्फाज का मतलब भी बाखूबी जानती हैं। तहे दिल से रमज़ान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड की शान और बिग बी के नाम से मशहूर सबसे बड़े अदाकार अमिताभ बच्चन ने अपनी सारी ही जिंदगी अदाकारी के नाम कर दी और लोग आज भी इनको किसी भगवान की तरह पूजते हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक हिंदू मजहब के साथ है, मगर ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये भी अपने दिली सुकून के लिए कुरान मजीद न सिर्फ सुनते बल्कि इसकी तिलावत भी करते हैं। असल में अमिताभ बच्चन के मुताबिक इनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था कि एक के बाद एक परेशानियों से वो डिप्रेशन में चले गए। तब एक दिन इनके एक दोस्त ने इन्हें कुरान मजीद पढ़ने और सुनने का मशवरा दिया। अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़े। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार और ऐसा करने से इनको न सिर्फ काफी दिली सुकून मिला बल्कि इनकी हालत भी बेहतर होती चली गई। अमिताभ बच्चन ने इस बात का एतराफ अपने ट्विटर अकाउंट पर भी किया था
और इसके बाद उन्होंने कुरान पाक की चंद आयात भी शेयर की जो कि इनके दिल के काफी करीब और इनको काफी पसंद थी। नंबर 4, राजपाल यादव। बॉलीवुड में कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर राजपाल यादव को भला कौन नहीं जानता। ये एक लंबे अरसे से पूरी दुनिया को एंटरटेन करते चले आ रहे हैं। राजपाल यादव अपने मजहब के एतबार से एक हिंदू हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदू मजहब के अंदर बहुत सारे खुदाओं और देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मगर राजपाल यादव का कहना है कि मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूं कि असली सुपर पावर सिर्फ एक है, वो सुपर पावर जिसने पूरी कायनात को और हम सब को बनाया, और वही जात सबसे ज्यादा ताकत भी रखती है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे पता लगता है ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर। आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि सुपर पावर तो एक ही है, जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया। नंबर 5, परेश रावल। भारत के नामवर अदाकार परेश रावल पिछले कई दहाइयों से फिल्मी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हैं और इसके साथ साथ अब वो सियासत के अंदर भी अपने कदम जमा चुके हैं। इनकी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसके अंदर ये हिंदुओं और मुसलमानों के एक साथ मिलकर काम करने और अंग्रेजों के खिलाफ इनकी जंगों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मुसलमान कौम अपने अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरती। ये कौम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने वाली और इनकी इज्जत करने वाली कौम है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक जज्बाती कौम है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इनको हिंदुओं से लड़वा दिया गया है। यही वजह है कि बास प्रोपेगेंडाओं की वजह से ये दोनों कौमें आज एक दूसरे की सख्त दुश्मन बनी नजर आती हैं। एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती। ये कौम ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी, लेकिन उनको ऐसे क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है। नंबर 6, सलमान खान। आखिर में अगर हम बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की बात करें तो अपनी जाती जिंदगी और तमाम तर अय्याशियों से हटकर ये भी दीन इस्लाम से प्यार करने वाले हैं और आज़ान का एहतराम करते और करवाते हुए भी दिखाई देते हैं। सलमान खान ना सिर्फ खुद आज़ान खामोशी से सुनते हैं बल्कि किसी लाइव प्रोग्राम के दौरान जब भी कभी आज़ान की आवाज़ आ जाए तो वो इस प्रोग्राम को रुकवा कर सबको खामोश रहने और आज़ान का एहतराम करने की ताकीद भी करते हैं, जिससे सलमान खान की दीन इस्लाम से मोहब्बत और अकीदत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये थे भारत के चंद अदाकार जो एक हिंदू होने और अपनी तमाम तर अय्याशियों के बावजूद अंदर से ना सिर्फ दीन इस्लाम की इज्जत करते हैं बल्कि इसका कोई ना कोई पहलू अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इनको काफी पसंद भी है। लेकिन शायद भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद हिंदुओं के डर से वो खुलेआम इस बात का एतराफ नहीं कर पाते, लेकिन ये बात तो तय है कि इस्लाम के किसी न किसी रंग ने इनको अपने रंग में जरूर रंगा है।